शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को कहा काट बांटो, ठीक है, और बोला कोई घटिया और नीच खानदान का जानवर नहीं आना चाहिए, मैं जंगल का बादशाह हूं, सारे अपर लेवल। वो आए, भेड़िया आए, और अल्लाह आपका चीता आए, उसको बिल्कुल इनवाइट किया, उसको मेहमान खुसूसी बनाया जाएगा, हाथी को भी परमिशन है आने की। घटिया खानदान का कोई जानवर मेरी शादी में बोलो भाई नहीं आना चाहिए। अब जब शादी हुई है, शेर दूल्हा बन के, शेरनी साथ में स्टेज पे बैठी हुई है, बारात आई तो चूहा नाच रहा है उसमें, बड़े स्टाइल के साथ नाच रहा है। शेर को उस वक्त तो बर्दाश्त कर लिया शेर ने भी, बारात खराब ना हो जाए ना कहीं। शादी वादी हो गई, मेहमान चले गए, लोमड़ी को बुलाया, कमबख्त इस चूहे को गिरफ्तार करके ला तू, इसका क्या काम है इस घटिया घटिया जानवर का। चूहे को जब गिरफ्तार करके लाया गया, चूहे से पूछा तुझे शर्म नहीं आती, जंगल के बादशाह की शादी में तू बगैर इन्विटेशन के आ गया है। चूहा कहता है ज्यादा शोर ना मचा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था, शादी से पहले अभी पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, आज आपको मुफ्ती तारिक मसूद जो सोशल मीडिया के स्टार हैं उनके हवाले से जो है वो चंद बातें बताऊंगा, जो वो लोगों के सामने मजाक मजाक में झूठ बोलते हैं और इस झूठ पर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं झूठों पर। तो दूसरी तरफ नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सच में जो है वो निजात है और झूठ में हलाकत है। और लोगों को बड़े बड़े वाक़यात मिंबरों पर बैठकर और सोशल मीडिया पर आकर सुनाते हैं, सच का दर्स देते हैं। ज़रा इनके झूठ देखिए। एक मियाँ बीवी का वाक़या सुनाते हुए ये जो वाक़या सुना रहे हैं कि एक मियाँ बीवी जो है वो आपस में उनकी बन नहीं रही थी, तो एक दफ़ा बीवी सच डज के आई और उसने जनाब वो सब कुछ किया, मेकअप वगैरह जो कुछ भी सारा कुछ किया, और अपने शोहर के सामने खड़ी होगी। शोहर ने हर चीज़ की उसकी तारीफ़ की और फिर उसके बाद कहा कि भाई सारी चीज़ें तेरी अच्छी हैं लेकिन तू अच्छी नहीं लग रही है। वो एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, वो उसको बीवी अच्छी नहीं लगती थी, तो एक दिन बीवी ने खूब मेकअप किया, बहुत डिस्टेम्पर के डब्बे खाली किए और बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी, बड़ी खूबसूरत चूड़ियां और बालियां और बहुत लशपश बन के आ गई। मियाँ ने कहा भाई क्या खूबसूरत चूड़ियां हैं भाई, वाह वाह वाह। बीवी बड़ी खुश कि आज तो मियाँ को मैं क्या हो गई, पसंद आ गई। कह रहे वाह क्या खूबसूरत बुंदे हैं बेगम। कह रही जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कह रहे बेगम काजल भी बड़ा लशपश। कह रही जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बेगम आज पाजेब भी बड़ी खूबसूरत है, थैंक यू। आज तो साड़ी भी बड़ी खूबसूरत है जी, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही। कहते मगर ये सारी चीजें अच्छी पहनी हुई है मगर तू अच्छी। तो इसलिए कहते हैं ना फैशन हर आदमी पे, इसलिए तो ब्यूटी पार्लर बने कि हर डिस्टेम्पर हर एक के लिए नहीं होता। अब दूसरे नंबर पर आप देखें जो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ भी आप चेक करें। ये कह रहे हैं कि जी एक जो है वो चाइनीज बीमार था और उसकी बीमारी में उसके साथ क्या हुआ, ये वाकया देखें किस तरह, यानी पूरे शद्दोमत के साथ झूठ बोल रहे हैं। वो एक चाइनीज जो था ना बीमार था, उसका पाकिस्तानी दोस्त उससे मिलने के लिए गया, उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी चाइनीज के, तो ये मिलने के लिए गया। जैसे ही करीब खड़ा हुआ है तो वो चाइनीज चीखने लगा, चाची पाची पाची हाँ कहते हुए मर गया। अब ये पाकिस्तानी डिफेंस का होगा कोई, इसने कहा यार ये मेरा चाइनीज दोस्त आखिरी वक्त में कुछ अल्फाज बोल के गया है, ये कुछ वसीयत की है, उस अल्फाज को उसने दिमाग में महफूज कर लिया। उसने कहा मैं इसका तर्जमा मालूम करवाऊंगा। चाइना गया, लैंग्वेज सेंटर गया, यार ये चाची पाची इसका मतलब बताओ क्या है। उन्होंने कहा उर्दू में तर्जमा करो। उन्होंने कहा इसका मतलब है उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। अच्छा, इसके साथ एक गर दमाद का वाकया सुना रहे हैं, जो पुराने लोग सुनाते हैं, जाहिल लोग सुनाते हैं लोगों को। ये मुफ्ती साहब ये वाकया सुना रहे हैं गर दमाद का, जरा ये भी सुनिए। वो एक दामाद था ना, एक होने वाला दामाद, लड़की वालों ने बोला कि तुम्हें घर दामाद बनना पड़ेगा, इस शर्त पे हम अपनी बेटी देंगे घर दामाद। एकदम तैश में आ गया, ये बेगैरती, ये बेशर्मी कबूल है। उसके साथ एक टैक्सी में अपने साथ होने वाला वाकया एक बयान कर रहे हैं, यानी गुजरा हुआ वाकया कि भाई टैक्सी में मेरे साथ क्या हुआ और खान ने मुझे क्या कहा। ये वाकया भी जरा सुनिए। टैक्सी पकड़ी मैंने, ड्राइवर था पठान। अब रास्ते में मेरी कॉल्स आ रही हैं, मैं मसाइल का जवाब दे रहा हूं, तो उस पठान ने बोला वो तुम मुफ्ती है, मौलवी है? मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने भी मसले पूछना शुरू कर दिए। मैंने कहा चल भाई तू फ्री में
تو اب جب میں وہاں گیا, میں نکاح پڑھا کے اسی ٹیکسی میں واپس آیا, ہمارے رشتے دار خاتون تھی وہ, تو کہنے لگا کیا کون تھی یہ کیا تھا؟ میں نے کہا طلاق یافتہ لڑکی تھی. تو کہتے اوئی خواہ تمہارا جو مہاجروں میں یہ جو طلاق کا رواج ہے بہت اچھا رواج ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, ورنہ تو کہتا ہے کہ تمہارے مہاجروں میں جو طلاق کا رواج ہے یہ بہت گندا رواج ہے, یہ کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہمارا بی بی سے ہمارا شادی ہوا, ہمارا پورا زندگی خدا قسم برباد ہوتا ہے, نہ ہم کو وہ پسند آتا ہے نہ اس کو ہم پسند آتا ہے. تو یہ ان کے جھوٹ ہیں, جو جھوٹ ہو ان کے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. اور اب یہ لوگوں کو درس دیتے ہیں, دین کا درس دیتے ہیں, اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو لقب دیے جاتے ہیں. لیکن سوچا جائے تو یہ لوگ انسانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جن مسلمانوں کو قال اللہ اور قال رسول اللہ کی ضرورت ہے, ان کو پیغام اس کا سنایا جائے, ان کو جو ہے وہ واقعات جو سنا رہے ہیں ذرا یہ دیکھیں. وہ ایک آدمی نے شادی کی نا, تو جب کمرے میں گیا تو 3 دوپٹے لٹکے ہوئے تھے کھونٹے پہ. تو بیوی کو روب میں لینے کے لیے نا اس نے یہ دوپٹے لٹکائے ہوئے تھے. کھونٹے ٹوٹل 4 تھے اور 3 کھونٹوں پہ دوپٹے لٹکے ہوئے تھے. یہ سیاست سے کام لیا نا اس نے, پہلی رات ہے روب میں لے لوں گا. پوچھا, بیوی نے پوچھا یہ پہلا دوپٹہ کیسا ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھو میری پہلے ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے, بیوی مر گئی تھی وہ, تو اس کی یاد میں نے دوپٹہ لٹکا دیا یہاں پہ. اس نے کہا یہ دوسرا دوپٹہ؟ اس نے کہا وہ بھی ایسا ہی ہوا تھا, دوبارہ شادی ہوئی وہ بھی مر گئی یار, تو میں نے یاد میں اس کا دوپٹہ بھی لٹکا دیا. اس نے کہا یہ تیسرا دوپٹہ کا, پھر تیسری شادی ہوئی تو وہ بھی مر گئی, اس کی یاد میں بھی میں نے دوپٹہ لٹکا دیا. عورت میں کانفیڈنس تھا, گھبرانے والی نہیں تھی. اس نے کہا یہ جو چوتھا کھونٹا ہے نا یہاں تیرا پاجامہ لٹکے گا. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.